Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see diary entry. 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये डायरी एंट्री आती है, राइट? और अभी जो हम टॉपिक जो देखने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग देयर मोमेंट्स लेसन. अब हमेशा ऐसा नहीं है कि डायरी में आपके एक्सपीरियंसेस ही आपको लिखने हैं, राइट? ऐसा भी नहीं है कि आज क्या हुआ वो ही लिखना है. एक ये भी है कि बहुत दिनों पहले कुछ हुआ है और वो आप आज लिख रहे हो. दैट ऑल्सो कैन हैपन, राइट? और ऐसा भी है कि आपको अज्यूम करना है पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम पर्टिकुलर लेसन एंड दैट यू हैव टू राइट डाउन इन द डायरी. सो यू हैव टू अज्यूम योर सेल्फ एज हैप्पी प्रिंस फॉर टुडेज डायरी एंट्री. आपको अज्यूम करना है कि आप हैप्पी प्रिंस हो. 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये लेसन पता है, उनके मोमेंट्स का ये लेसन है, ठीक है? तो हैप्पी प्रिंस की क्या स्टोरी है, आई जस्ट टेल यू द समरी. वो हैप्पी प्रिंस है कि वैसे ही वो उसकी डेथ हो गई थी जब वो प्रिंस था. अब लोगों ने एज ही वॉज प्रिंस तो उसका ना स्टैचू खड़े कर दिया. अब स्टैचू है भाई प्रिंस का, तो बहुत इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड जूल्स एंड ऑल. लेकिन अपना जो ये प्रिंस है वो जब एकदम ऊपर जब उसका स्टैचू खड़े होता है, ही वॉज क्वाइट हैप्पी एट दैट टाइम. लेकिन उसको ना अब बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद बहुत दूर दूर तक का भी दिखता है, ठीक है? अब उसको लोगों के सोरोज भी दिखना शुरू हो गए हैं कि लोग कितने दुखी हैं, मेरे किंगडम के लोग कितने दुखी हैं, ये उसको दिखना शुरू हो गया है. एंड एज ही वॉज वेरी काइंड सो ही वॉज वेरी मच अपसेट. बहुत दुखी रहने लगता है, रोता है. ओके, तो स्टैचू रो रहा है. ये देख ये एक बार स्वैलो आता है वहाँ पे, और स्वैलो मीन्स एक पंछी है. तो स्वैलो देखता है कि भाई स्टैचू रो रहा है एंड ही आस्क्ड हिम द रीज़न. तो स्टैचू बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सोरोस दिख रहे हैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, विल यू प्लीज़ हेल्प मी आउट. तो स्वैलो बोलता है कि बोलो मैं क्या कर सकता हूँ. तो बोलता है मेरे बॉडी पे जो भी गोल्ड सिल्वर जो भी जूल्स लगे हैं ना, जेम्स हैं, एमरल्ड्स है, डायमंड्स है, वो एक एक निकालो और जो जिसको मैं बोल रहा हूँ तुम उसे वहाँ पे लेके दे दो उनको, सो दैट कि उनकी जो मिजरीज है वो थोड़ी सी कम हो, है ना? पैसा मिलने के बाद में कम हो जाती है मिजरीज. तो वो स्वैलो जो है वो हेल्प करता है उसको. ऐसे कर करके एक दिन एक एक रात में ये सब उसकी हेल्प करने के बाद में एक दिन ऐसा आता है कि अपना जो स्टैचू है वो पूरा शैबी हो जाता है, क्योंकि तब तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता था बिकॉज ऑफ द ज्वेलरी. अब वो बहुत शैबी दिखने लगता है और स्वैलो जो है उसकी भी हालत ख़राब होती है, क्योंकि वो दूसरे जगह पर दूसरी जो प्लेस है वहाँ पे वो जाना चाह रहा था, जो कि वो नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ दिस हैप्पी प्रिंस. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंड की वजह से स्वैलो मर जाता है, ठीक है? और अपना जो ये प्रिंस है वो भी दुख में, उसको भी बहुत ज़्यादा दुख है, अभी वो नहीं जी पा रहा है इसके बिना. और जो लोग हैं वो देखो कैसे टर्न होते हैं अचानक से. तब तक अपना हैप्पी प्रिंस बहुत जब तक ब्यूटीफुल था तब तक लोगों ने उसको रखा वहाँ पे. अब जब वो दिख रहा है कि बहुत शैबी दिख रहा है, तब उसका स्टैचू उखाड़ के फेंक देते हैं. दिस वॉज द स्टोरी. नाउ हियर यू हैव टू अज्यूम दैट यू आर द हैप्पी प्रिंस एंड यू हैव टू राइट डाउन अ डायरी. ओके, सो डायरी का क्या है अपना फॉर्मेट? डेट, डे एंड टाइम. सो संडे 23 जुलाई 2020. कोई भी आप एट रैंडम डेट डाल सकते हो. यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं डेट कौन सी डालूँ, जो कि फॉर्मेट होता है अपना लेटर का, ठीक है? तो यहाँ पे आप आपकी एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो डेट भी आप डाल सकते हो. न्यूयॉर्क. देन डियर डायरी, दैट डे माई स्टैचू वॉज रेज्ड. अब आप खुद ही कौन हो? हैप्पी प्रिंस हो, तो आप खुद के बारे में लिख रहे हो. दैट डे माई स्टैचू वॉज रेज्ड, इट वॉज लोकेटेड हाई अबव द सिटी. एकदम सिटी के एकदम ऊपर कहीं मेरा स्टैचू लोगों ने खड़े कर दिया. इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड, रूबी एंड डायमंड्स लाइक द वे आई लिव्ड माई लाइफ. मेरी लाइफ कैसी थी? बीइंग अ प्रिंस इट वॉज वेरी लैविश. तो जैसी मेरी लाइफ थी वैसे ही अब मेरी डेथ भी बहुत ज़्यादा, लोग उसको ना एकदम मेरे स्टैचू को उन्होंने पूरा गोल्डन बना के रख दिया है. आई एम एंजॉइंग दिस लाइफ. बट देन आई वॉज टेरिबली अपसेट बिकॉज आई कुड सी पीपल्स सफरिंग्स.
अभी तक तो मैं हैप्पी था, जैसे मैंने लाइफ जी है वैसे मैं मेरी डेथ भी सेलिब्रेट कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने लोगों की सॉरोज देखना शुरू किए, लोगों के सफरिंग्स देखना शुरू किए, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ। When I was quite dejected. Dejected means upset only. A kind swallow appeared. एक बहुत ही प्यारा सा swallow मतलब पंछी आ जाता है वहाँ पे। On my request, he helped me taking out my rubies and sapphires and gold to help the poor. अब मैंने उसको हेल्प की कि भाई प्लीज़ ये लोगों के सौरोज मुझसे देखे नहीं जा रहे, क्या करो तुम, एक एक मेरा जो बॉडी का जो कोई पत्ते हैं गोल्डन, कोई सिल्वर पत्ते हैं, कुछ रूबीज हैं, कुछ डायमंड्स हैं, है ना, तो ये निकाल के वो पर्टिकुलर लेडी को, पर्टिकुलर आदमी को, पर्टिकुलर छोटे बच्चे को वो ले जाके दे दो, ताकि वो लोग उससे अपना काम उनका बन पाए, ठीक है। दैट मेड मी हैप्पी, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं किसी के काम में तो आया। आफ्टर दैट द पीपल फाउंड मी शैबी विदाउट द ऑर्नामेंट्स, लेकिन ऑर्नामेंट्स के बिना मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों ने देख लिया ये कितना शैबी दिख रहा है। They pulled down my statue. उन्होंने मेरा स्टैचू निकाल दिया। In the course of time, the little swallow caught cold and died. अब ये सब swallow से ना यहाँ पे रहना ही उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, तो वो मर गया। My heart pains for my friend. मेरा हार्ट अभी भी दुखता है, मुझे बहुत दुख होता है मेरे फ्रेंड के लिए जिसने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। I hope the jewels help lessen people's misery. Miseries मतलब sorrows, दुख दर्द। Lessen means कम करना, कम होना, reduce. ओके, मुझे होप है, मुझे आशा है कि मैंने जो ये स्वैलो के थ्रू मेरे रूबीज वगैरह दिए हैं लोगों को, लोगों के दुख दर्द दूर होने में उससे मदद मिली होगी। I am on the verge of death. I am on the verge of means on the brink of. मैं अब मरने के कगार पे हूँ। गुड बाय डायरी। थोड़ा सा ट्रेजिक है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको कितना पता है आपके लेसन्स के बारे में, ये जानने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, कीप वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।